नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सोशल ग्रुप के क्लासिफिकेशन की, यानी जो सामाजिक समूह है उसका कौन कौन सी कैटेगरी में अपन वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन अपने पास में है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन की अपन बात करने वाले हैं और रूरल सोशियोलॉजी का ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राइमरी ग्रुप्स की, यानी प्राथमिक समूह। प्राइमरी या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो कह सकते हैं प्राथमिक। हिंदी थोड़ी वीक है। प्राथमिक समूह, मात्रा वात्रा इधर उधर हो सकती है तो आप ध्यान रख लेना। तो प्राथमिक समूह की अगर मैं बात करूं तो दीज आर स्मॉल इंटीमेट ग्रुप्स वेयर मेंबर्स शेयर स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स। तो प्राथमिक समूह है या प्राइमरी ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अपन जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये अपना बहुत ही खास है, या आप कह सकते हो कि जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही खास लोग होते हैं जिनसे आप अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई ग्रुप है, तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, उदाहरण की अपन बात करें, तो जैसे आपकी फैमिली है, आपके बहुत अच्छे जो दोस्त है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, या जो बचपन के आपके दोस्त हैं, तो वो सब हैं तो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप होता है जिसके अंदर आप इमोशंस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो उस ग्रुप को अपन क्या कह देंगे? प्राइमरी ग्रुप कह देंगे। ये छोटे और घनिष्ठ समूह होते हैं और इस प्रकार के जो प्राइमरी ग्रुप है वो ज़्यादा नहीं होते। जैसे आपके खास दोस्त है वो दो चार ही होते हैं, ऐसे नहीं कि 150 दोस्त है वो आपके बहुत ही क्लोज है। या फैमिली मेम्बर है वो लिमिटेड होते हैं, 10 20 30। ऐसे नहीं कि 200 300 आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो उनसे आपका इमोशनल बॉन्ड है वो अगर ज़्यादा है तो इमोशनल बॉन्ड धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप अपन कहते हैं। इसके अंदर फैमिली हो गए, आपका परिवार हो गया, आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं वो हो गए, करीबी मित्र हो गए, इसके अलावा चाइल्डहुड पीड्स हो गए, यानी बचपन के आपके जो साथी हैं वो इसके अंदर आ गए। सेकंड है अपने पास में सेकेंडरी ग्रुप या द्वितीयक समूह। सेकेंडरी या द्वितीयक समूह आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर अपन बात करें तो दीज आर लार्ज। और ये जो समूह होते हैं, सेकेंडरी समूह होते हैं, वो प्राइमरी के कंपैरिजन में इसके अंदर जो नंबर्स है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, यानी लार्ज होंगे। फॉर्मल ग्रुप्स फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक गोल। और इसके अंदर आपका कुछ न कुछ गोल है वो फिक्स रहने वाला है, आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा उस ग्रुप से जुड़ने का। आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रॉफिट के उस ग्रुप में नहीं रहने वाले हो। तो इस प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको अपन कह देंगे सेकेंडरी ग्रुप्स। ये बड़े और औपचारिक समूह होते हैं। फॉर्मल ग्रुप से मतलब है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल। यानी फॉर्मल की अगर मैं बात करूं, एक होता है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप अपन उसको कहेंगे जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है वो हो, या पर्टिकुलर, जैसे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो रूल रेगुलेशन है, प्रॉपर अपना सिलेबस है, पर्टिकुलर अपना टॉपिक है। तो उस प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहेंगे? फॉर्मल ग्रुप कहेंगे। दूसरा है नॉन फॉर्मल, जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती, पर्टिकुलर उसका सिलेबस नहीं होता, तो उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। तो उस प्रकार का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कहेंगे? नॉन फॉर्मल ग्रुप कहेंगे। तो ये फॉर्मल ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप है वो फॉर्मल ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, और एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए अपन उसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो कॉरपोरेशन हैं, स्कूल्स हैं। स्कूल्स में आप किस लिए जाते हो भाई? आपका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करना, आपको डिग्री करना। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे आप जुड़े हुए रहते हो, कुछ न कुछ प्रॉफिट के लिए, कुछ न कुछ फायदे के लिए। तो इस प्रकार के जो ग्रुप है उनको अपन क्या कह देंगे? सेकेंडरी ग्रुप्स कह देंगे। इसके अंदर जो संख्या है वो ज़्यादा रहती है। कॉरपोरेशन से, स्कूल से, पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनमें बहुत सारे लोग हैं वो आपको जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का जो ग्रुप होगा उसको अपन क्या कह देंगे? सेकेंडरी ग्रुप अपन कह देंगे। तो पहला अपन ने बात किया है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की। सेकंड अपन बात करते हैं इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स, यानी एक तो आने वाला और एक जाने वाला। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं अटैच हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन ग्रुप्स की। ग्रुप्स with which an individual identifies and feel as a sense of belonging।
ऐसा ग्रुप जिसके अंदर व्यक्ति है वो जुड़ा हुआ महसूस करता है, ऐसा उसको फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं अटैच हूँ, कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ और संबंधितता का अनुभव करता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो फैमिली है, उससे अगर कोई जुड़ा हुआ है तो आपको प्रॉपर है, आपको लगेगा कि हाँ भाई जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा नेशन से, अपना राष्ट्र है, इसके अलावा अपना धर्म है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं, अपने देश से भी अपन जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कहेंगे, इन ग्रुप अपन कहेंगे। दूसरा है आउट ग्रुप, ग्रुप्स विथ विच एन इंडिविजुअल डज नॉट आइडेंटिफाई एंड मे फील अपोजिशन। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपको नहीं लगेगा कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं या आपके अपोजिशन वाला वो होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, एक मान लो जैसे मैं बात करूं अपने कांग्रेस की पार्टी का कोई कैंडिडेट है, दूसरा बीजेपी का है, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो दोनों अलग अलग अपोजिशन के हो गए, वो उसको पसंद नहीं है, वो उसको पसंद नहीं है। तो इस प्रकार का ग्रुप ये रहने वाला है। वे समूह जिनमें जिनसे व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है और विरोध अनुभव कर सकता है। आपने देखा होगा डिबेट चलती रहती है, न्यूज में भी आपने देखा होगा, अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो डिबेट करते रहते हैं, तो एक दूसरे का वो विरोध करते रहते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो राइवल स्पोर्ट्स टीम, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के अंदर आपके अपोजिशन की टीम है वो आपको अच्छी नहीं लगने वाली है, आप उससे नहीं जुड़ना चाहोगे। दूसरा है अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, आप देखते हो तो उनके इनके अंदर ये इसके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप, दो ग्रुप अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पहला प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंड है इन और आउट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स की। अभी अपन ने डिस्कस किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मल ग्रुप्स की। ग्रुप्स फॉर्म्ड विथ ए स्पेसिफिक पर्पज एंड स्ट्रक्चर लाइक गवर्नमेंट बॉडीज। ऐसा ग्रुप होगा जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए या एक उद्देश्य के लिए है वो बनाया जाता है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उसके अंदर होती है। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट बॉडीज है वो आपने देखी होगी, स्कूल्स, कॉलेज या जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर स्टाफ होता है, पर्टिकुलर उनका कार्य होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो उस प्रकार का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कहेंगे, फॉर्मल ग्रुप्स। ये समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य और संरचना के साथ बनाए जाते हैं। जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो रिसर्च के लिए बनाया है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो एजुकेशन देने के लिए बनाया है। उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और उनमें रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उस प्रकार का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कह देंगे, फॉर्मल ग्रुप कह देंगे। जैसे मिलिट्री है, उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, कॉर्पोरेशन से, स्कूल से, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर। सेकंड है इनफॉर्मल ग्रुप्स, ग्रुप फॉर्म नेचुरली। ये जो ग्रुप हैं वो नेचुरली बन जाते हैं, इनको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, आपके जो पर्सनल संबंध है उनके बेसिस पे ये बन जाते हैं। ये समूह व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्वाभाविक रूप से बनते हैं। जैसे फ्रेंड सर्किल, आपका फ्रेंड सर्किल बन गया। सोशल मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप से वो बन जाता है, जिस प्रकार के आपको जरूरत होती है उसके अंदर आप, उस प्रकार के ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाते हो, उस प्रकार का फ्रेंड सर्किल है वो आपका बन जाता है। तो ये सारा जो ग्रुप है वो कैसा होगा, इनफॉर्मल, इसके अंदर रूल रेगुलेशन है वो नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप्स, और सोशल ग्रुप के अंदर है वो अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है इनवॉलंटरी और वॉलंटरी ग्रुप्स। पहले अपन बात करते हैं इनवॉलंटरी ग्रुप्स की। इनवॉलंटरी ग्रुप है वो क्या होता है, ग्रुप्स इन विच मेंबर्स मेंबरशिप इज असाइंड बाय बर्थ और एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल हैव नो चॉइस टू जॉइन और लीव। इस प्रकार का जो ग्रुप होता है, इनवॉलंटरी ग्रुप है, उसके अंदर ये आपको है वो आपके जन्म से मिलने वाला है। ना तो आप अपनी चॉइस से उसके अंदर ऐड हो सकते हो, ना आप अपनी चॉइस से उससे बाहर निकल सकते हो। जैसे आप जिस धर्म के अंदर पैदा हो गए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जिस धर्म के अंदर आप पैदा हो गए तो वो आपका ग्रुप हो गया। आप ना तो उससे निकल सकते हो, ना उसमें आप आ सकते हो। इसके अलावा जैसे आपकी कास्ट है, आपकी जाति है, तो जो आपकी है, आपके पेरेंट्स की है, तो वही कास्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, वही कास्ट आपकी होगी, तो ना उससे आप चेंज कर सकते हो। ऐसे समूह जिनमें सदस्यता जन्म या बाहरी कारकों से निर्धारित होती है और व्यक्तियों के पास शामिल होने या छोड़ने का विकल्प है वो नहीं होता है, ना आप आ सकते हो ना जा सकते हो, ये तो आपको मिलने वाला है परमानेंट। जैसे फैमिली है, परिवार है,
परिवार है वो आपको मिलने वाला है, आपको छोड़ भी नहीं सकते, आप ऐड भी नहीं हो सकते। इसके अलावा कास्ट आपकी जाति है, रेस है, नस्ल है। सेकंड है वॉलंटरी ग्रुप्स इन विच इंडिविजुअल willingly choose to join based on shared interest और goals। ये जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी इच्छा से है वो ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो। ऐसे समूह जिनमें व्यक्ति स्वेच्छा से समान रुचियों या लक्षणों के आधार पर शामिल होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है तो आप अपनी इच्छा से है वो उसके अंदर जा सकते हो। स्पोर्ट्स क्लब, जो खेल कूद के क्लब होते हैं उसके अंदर आप अपनी इच्छा से जा सकते हो कि कब आपको जाना है, कब आपको उसमें से निकलना है। एनजीओज है तो उनके अंदर है वो आप अपनी इच्छा से जा सकते हो। ऐसे ग्रुप्स को अपन क्या कहते हैं, वॉलंटरी ग्रुप्स कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ग्रुप्स है वो अपने पढ़े हैं। सोशल ग्रुप्स की अपन बात कर रहे हैं, उसमें पहला है इनवॉलंटरी और दूसरा है वॉलंटरी ग्रुप्स। सेकेंड अपन बात करते हैं सोशल ग्रुप के अंदर ही है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप को अपन फॉर्मल ग्रुप के रूप में भी कह सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल को अपन नॉन फॉर्मल भी कह सकते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल ग्रुप की। ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड विथ ए डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड रूल्स। फॉर्मल की अपन ने अभी पहले बात की थी कि जो फॉर्मल ग्रुप होगा उसके अंदर एक पर्टिकुलर रूल होगा, रेगुलेशन होगा, इसके अलावा प्रॉपर उसके नॉर्म्स होंगे। ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, वे समूह जो एक परिभाषित संरचना और नियमों के साथ संगठित होते हैं और जिन्हें अक्सर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जैसे स्कूल्स है, चर्च है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया या सरकार हो गई। तो इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स कहेंगे, या फॉर्मल भी अपन इसको कह सकते हैं। सेकेंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इसमें कोई रूल रेगुलेशन है वो नहीं रहने वाला है, ना इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। इनफॉर्मल ग्रुप्स दैट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली विदाउट ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। इस प्रकार के जो ग्रुप है वो अपने आप बन जाते हैं, स्वतः बन जाते हैं, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कहीं पे गए हो और वहां पे 4 लोग आपको मिल गए, 2 लोग आपके दोस्त बन गए, तो इस प्रकार का जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा भाई, नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन ऑर्गेनाइज भी आप इसको कह सकते हो। जैसे फ्रेंड्स ग्रुप है, आपके दोस्तों का ग्रुप है। इसके अलावा सोशल गैदरिंग है, एक शादी सामाजिक समारोह है, उसके अंदर आप जा रहे हो तो उसमें आपका ग्रुप बन गया। तो उस प्रकार के जो ग्रुप है उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स अपन कह देंगे। नेक्स्ट है टेम्परेरी एंड परमानेंट ग्रुप्स। अब टेम्परेरी का मतलब आप सभी को पता है, परमानेंट का भी आपको पता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेम्परेरी ग्रुप्स की। ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डिसबॉन्ड वंस देयर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। टेम्परेरी मतलब आपको पता है कुछ टाइम के लिए रहने वाला है, कम टाइम के लिए जो रहता है। इस ग्रुप के अंदर आपको मान लो कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको कहीं से कोई ट्रेनिंग करनी है, तो उसके अंदर ग्रुप के अंदर आपने ज्वाइन किया, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग है कंप्लीट हुई उस ग्रुप से आप अलग हो गए। तो इस प्रकार का जो ग्रुप होगा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला और स्पेशल ऑब्जेक्टिव, जो आपका उद्देश्य था जैसे ही कंप्लीट हुआ उससे आप लेफ्ट हो गए, उस प्रकार का जो ग्रुप होगा उसको अपन क्या कहेंगे, टेम्परेरी ग्रुप कहेंगे। वे समूह जो अल्पकालिक होते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टीम, इवेंट कमिटीज। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उसको अपन क्या कह देंगे, टेम्परेरी ग्रुप अपन कह देंगे। सेकंड है परमानेंट ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट फॉर ए indefinite and long duration and are usually इंटीग्रल टू सोसाइटी। वे समूह जो अनिश्चित या दीर्घकालिक होते हैं और आमतौर पर समाज के लिए आवश्यक होते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं, परमानेंट होंगे। जैसे आपका फैमिली है, आपका कल्चरल है, आपका रिलीजियस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गए, धार्मिक संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है वो किसके अंदर आएगा, परमानेंट ग्रुप के अंदर आएगा। तो ये ग्रुप का क्लासिफिकेशन है वो अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।